सुनते जाओ, समझते जाओ। सो ये सेल है, वी कॉल इट सेल। सेल के अंदर इस एरिया का नाम है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में कुछ चीज़ें मौजूद है, वो बात करनी है। साइटोप्लाज्म में मौजूद है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, GB, गोल्जी बॉडी, हाँ गोल्जी बॉडी, MT, माइटोकॉन्ड्रिया, CHL, क्लोरोप्लास्ट, R फॉर राइबोसोम। मैं इनकी 1 बाय 1 बात करूँगा, ठीक है। ER, GB, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। आप में से कोई है जो पहली बार नाम सुन रहा है इसका? इसके पहले सुने ना नाम ये? हाँ, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहला हेडलाइन लिखिए, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सुनो बेटा, ये होता क्या है, कैसे होता है? तो सर ये सेल है। हाँ बेटा ये सेल है। सेल के अंदर बेटा ये है न्यूक्लियस। हाँ बेटा ये न्यूक्लियस है। और ये है उसके, ये न्यूक्लियस का ये जो है, ये लाल कलर की लाइन, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, लेकिन लाल कलर की लाइन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन है ये? हाँ, इट्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लग के रहता है ये ER। कैसे क्या सर, समझाता हूँ, देख ले इधर। उसी को लग के है ये ER। देख ऐसे होता है, ये बेटा ER है, और यहाँ पर भी ER है ऐसे, ये ER है, दोनों ER है। लेकिन फ़र्क महसूस कर लो। फ़र्क क्या है सर? फ़र्क ये बेटा, फ़र्क ये है, ये जो ER है इसके ऊपर राइबोसोम लगा हुआ है। क्या लगा है? इसके ऊपर राइबोसोम लगा है और इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। तो मेरी बात ये समझ कि जिनके ऊपर राइबोसोम लगा है, हाँ जिनके ऊपर राइबोसोम लगा है, जिनका नाम है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। R का मतलब रफ, R का मतलब रफ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिनके ऊपर राइबोसोम लगा है वो कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम नहीं है, इसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कितने प्रकार के रेटिकुलम है? दो। तो जिनके ऊपर राइबोसोम लगा है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके ऊपर नहीं है वो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक। हाँ, स्मूथ, स्मूथ। समझा? हाँ सर। और ये बता, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्चुअली आया है लाल कलर से। लाल कलर में कौन था? हाँ, उसी का हिस्सा था ये, उसी का कंटिन्यू पार्ट है, उसी का कंटिन्यू पार्ट है। तो मैं आप क्या लिख के देता हूँ, डायग्राम बाद में बना लेना। देख बेटा, तो मुझे ये बोलना है कि RE है क्या? ये है सर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। दिस इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ये सर मेम्ब्रेन की जाली है, दिख रही है। देख बेटा, ब्लू कलर अच्छे से देख, ब्लू कलर मेम्ब्रेन है और ये जाली के समान है। ब्लू कलर मेम्ब्रेन है, जाली के समान है। क्या लिखा मैंने? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। दूसरी बात, पता ये ब्लू कलर कहाँ से निकला? लाल कलर से। लाल कलर कौन है? हाँ, तो इसका मतलब है ये जो ER है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आया हुआ है। हाँ, अराइज फ्रॉम, अराइज मतलब निकलना, अराइज फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इतनी बात समझ में आ गई? इतना लिख लो।
हो गया लिखना? क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? चलो आगे बात करते हैं। ये डायग्राम लिख लिया आपने? हाँ। अब देख बेटा, ईआर के दो टॉपिक आते हैं। ईआर दो तरह का होता है, पता है तुझे? एक का नाम बोल, क्या है? रफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरे का नाम क्या है? स्मूथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ क्यों बोलते हैं? बिकॉज प्रेजेंट ऑफ, इसमें क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑफ राइबोसोम। इसमें क्या प्रेजेंट था? राइबोसोम। वेरी गुड। और इसको स्मूथ क्यों बोलते हैं? बिकॉज द अब्सेंट ऑफ, क्योंकि उसका क्या नहीं था? राइबोसोम नहीं था। अरे सिंपल है, देख ये ईआर है, इसके ऊपर राइबोसोम लगा है, तो ये खड़बड़ हुआ ना, रफ हुआ ना। ये वाइट कलर में क्या ड्रॉ किया मैंने? वाइट कलर में ईआर ड्रॉ किया, इसके ऊपर पीले कलर कौन लगा है? राइबोसोम। तो ये रफ हुआ ना। हाँ। और वही अगर मैं सिर्फ प्लेन ईआर ड्रॉ करूँ, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, मतलब ये स्लीपरी है, मतलब ये स्मूथ है फर्क? हाँ सर, हो गया क्लियर। दूसरी बात सुन, इसका काम क्या है? आरईआर का काम क्या है बेटा? इसका काम है प्रोटीन का सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाता है। और फिर इसका क्या काम है बेटा? एसईआर का, एसईआर लिपिड बनाता है, लिपिड सिंथेसिस। क्लियर हुआ? प्रोटीन किसने बनाया? आरईआर। लिपिड किसने बनाया? एसईआर। हाँ। और इसकी वैल्यू ज़्यादा होती, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों की, तो ये ज़्यादा रहता है नंबर में। नंबर में कौन ज़्यादा है? आरईआर। लिख लो, जो लिखा है बोर्ड पे वो लिख लो। हो गया बेटा? क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ सर, अपना ईआर हो चुका है, ईआर क्लियर है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब लिख हेडलाइन, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। टॉपिक का नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सुनो, ये सेल है। हाँ सर, ये सेल है। ये छोटा सा न्यूक्लियस है। हाँ सर, इसको न्यूक्लियस को लग के ही यहाँ पे ईआर था। हाँ सर, ईआर था सर। ये बेटा ईआर है, स्पेशली मैं, ये आरईआर है और ये एसईआर है। सुनो, ये कौन सा आर, कौन सा आर? आरईआर। ये एसईआर।
हाँ पता है ना, इसके ऊपर वो क्या लगे थे, राइबोसोम लगे थे, बराबर है। हाँ अब आगे मेरी बात सुन बेटा, यहाँ पर पाया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसके नज़दीक ऐसे, यहाँ पाया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऐसे, ये होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वी कॉल इट अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। समझ में आया, इसको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका काम क्या है सुनो, और ये करता क्या है, इसके पहले भी एक चीज़ है वो भी समझ ले बेटा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसका मुंह इधर देख, इधर इसका मुंह इसकी तरफ, मतलब ये जो एरिया है इसको मैं बोलूँगा सिस, मतलब ये एरिया अगर ई आर के नज़दीक है, ये एरिया किसके नज़दीक है, तो सिस बोलना। और ये एरिया इससे दूर है, ये एरिया देख ई आर से दूर है, ये एरिया ई आर से दूर है, इसको बोलना ट्रांस। मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला, इसका मुंह किसके नज़दीक है, आर ई आर के नज़दीक, क्या बोलना, और ये एरिया ई आर से दूर है, मतलब क्या बोलना, तो ई आर के नज़दीक वाले को, ई आर के दूर वाले को खत्म। समझा इतना, सीस एंड ट्रांस, ठीक है बेटा। हाँ तो मेरा पहला पॉइंट क्या है देख, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और ये जो है छोटे छोटी, एक्चुअली ये जो दिख रहा है ना, तो एक सिंगल पूरे इसका नाम गोल्जी है, लेकिन जो सिंगल दिख रहा है सिंगल, इसका नाम होता है सिस्टर्नी होता है, सिस्टर्नी। क्या नाम है, सिस्टर्नी, क्या नाम है। हाँ। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ फ्लैट मतलब चपटी, ये चपटी है पिंक कलर की देख, चपटी है। इट इज़ द ग्रुप ऑफ फ्लैट सिस्टर्नी। बता ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है, किसका ग्रुप है ये चपटे क्या है, चपटी का मतलब कौन है, ये सिस्टर्नी। तो सिस्टर के ग्रुप का नाम क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, उसके बाद में इसके दो फेस रहती हैं, टू फेस, इसके दो फेस है सर, कौन कौन से, एक का नाम है सिस, एक का नाम क्या है, ट्रांस। अब बता, जो ई आर के नज़दीक है वो, ई आर के दूर है वो, खत्म, दो फेस है, सिस एंड ट्रांस, ठीक है। अब तीसरी बात सुन, इसका मेन काम क्या है, सुनना बेटा, इसका मेन काम क्या है। तुझे मैंने क्या बोला था, थोड़ा मैं ऐसे ही बता दूँ, बाद में इसको अच्छे से लिख के देता हूँ। आर ई आर ने क्या बनाया था, प्रोटीन, याद है, आर ई आर ने क्या बनाया था, और एस ई आर ने, हाँ। तो होता क्या है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, बाद में अच्छे से लिख के दूंगा। आर ई आर ने क्या बनाया, और एस ई आर ने, ये प्रोटीन और लिपिड दोनों इसके अंदर चले जाते हैं। जैसे प्रोटीन जाएगा गोल्जी के अंदर, लिपिड भी जाएगा गोल्जी के अंदर, मतलब प्रोटीन भी इधर आएगा, लिपिड भी इधर आएगा, और इधर आके दोनों मिलेंगे, इधर आके दोनों मिलेंगे। वो कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, पहले इतनी डायग्राम ड्रॉ कर लो। या फिर शॉर्ट में यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, उसका मीनिंग बाद में समझाऊंगा। इसका काम क्या रहता है, मॉडिफिकेशन ऑफ कंपाउंड या केमिकल्स, केमिकल में चेंजेस लाना, मतलब नहीं समझा सर, समझाऊंगा बेटा, पहले इतना लिख लो।
हो गया लिखना सभी का? ओके। ये थर्ड वाला पॉइंट रहने दो, पहले इतना आपको समझ में आया क्या? पिंक कलर के इस फ्लैट चपटी डिस्क का नाम क्या है? उसके ग्रुप का नाम क्या है? इसको दो फेस रहती है, पहला फेस जो किसके नज़दीक है? आर ई आर, मतलब ई आर के नज़दीक, और उससे दूर वाले फेस का नाम ट्रांस। वेरी गुड, ठीक है सर, समझा। इमेजिन करो मैं ई आर हूँ, मैं कौन हूँ? ई आर, और ये बेंच दिख रहा है तुम, बेंच 1 2, ये बेंचेस है ना, ये बेंचेस सिस्टरनी है, 1 2 3 4। सिस्टरनी गिनो जरा, कितनी सिस्टरनी है? 1 2 3 4, 4 सिस्टरनी है बेटा। हाँ, तो जो सिस्टरनी मेरे नज़दीक है उसका नाम क्या है? सिस, और जो दूर है उसका नाम क्या है? ट्रांस। हाँ, अब ये तीसरा मैंने पॉइंट क्या लिख के दिया उसकी खबर सुन। तुझे पता है ये कंपनी है, ये कंपनी है, और ये कंपनी है, ये ए नाम की है, ये बी नाम की है, और ये डी नाम की कंपनी है। सुन क्या होता है। ए ने क्या किया? ए ने कैप बनाई, कैप कैप पेन की कैप, और बी ने पेन बनाया। बी ने क्या बनाया? और ए ने क्या बनाई? दोनों कंपनी ने अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ भेज दिया, इस कंपनी ने इस कंपनी में, और उस कंपनी ने क्या किया? उस कंपनी ने पेन और उसके ऊपर कैप दोनों ज्वाइन कर दिया। समझा तुझे? तो इस कंपनी ने क्या बनाई? कैप। इसने क्या बनाया? और दोनों को ज्वाइन करने के लिए तीसरी कंपनी आई, उसने दोनों को ज्वाइन किया। समझा? हाँ, इसको मैं बोलूँगा यहाँ पे पैकेजिंग। क्या बोलूँगा? पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या बोलूँगा? पैकेजिंग। दोनों को आके पैक कर दिया, दोनों को आपको पैक कर दिया, दोनों आए पैक कर दिया, पैकेजिंग। तो सर ये क्या बोला आपने? समझाता हूँ, तुझे कहानी समझ में आएगी। सुन बेटा, कहानी क्या है सुनना अभी। हाँ, इस कंपनी का नाम है गोल्जी। क्या नाम है? इस कंपनी का नाम है आर ई आर। इस कंपनी का नाम है यस ई आर। समझा? बता, आर ई आर ने क्या बनाया? प्रोटीन। एस ई आर ने क्या बनाया? लिपिड। और दोनों बन के कहाँ पे आ गए? गोल्जी में। और गोल्जी ने क्या किया? प्रोटीन और लिपिड की मुलाकात करवाई और एक सिंगल कंपाउंड बनाया। मतलब प्रोटीन और लिपिड को कंबाइन करने का काम कौन कर रहा है? कर लो तुम्हारा। प्रोटीन और लिपिड को कंबाइन करने का काम कौन कर रहा है? और इसी कंबाइन करने वाले प्रोसेस का नाम क्या है? पैकेजिंग। क्या बोलते हैं इसको? पैकेजिंग। और बेटा पता है इसका नाम क्या है? इसका एक खास नाम है, इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। क्या नाम है इसका? व्हाट इज लिपो? लिपिड। लिपो लिपिड। प्रोटीन तो पता है तुझे, करता है तुम्हारा। हाँ, तो व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ गोल्जी? इसका काम है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। क्या नाम, क्या काम है इसका? मतलब उसके पास जो भी आता है उसको वो कॉम्बिनेशन में लाता है, उसके पास जो भी आता है उसको कंबाइन कर देता है, उसका काम है। समझ में आया? हाँ, ऐसा है। जैसे इस कंपनी ने ऑटो बनाया और इस कंपनी ने उसका छत बनाया, ऑटो का छत। इसने ऑटो बनाया, उसने छत बनाया, दोनों इस कंपनी में आ गए, तो इसमें क्या बनेगा? ऑटो प्लस उसका छत। दैट इज कॉल्ड एज पैकेजिंग। तो इसको लिखना कैसे वो देखो, अभी ऐसे लिखना है आपको, ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं है। ये आपको ड्रॉ करना है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इधर आपको क्या ड्रॉ करना बेटा? इधर आपको ड्रॉ करना है सेम बात, आर ई आर। और इधर आपको क्या ड्रॉ करना है? यस ई आर। बाद में पता है तुझे आर ई आर क्या बनाता है? प्रोटीन। यस ई आर क्या बनाता है? लिपिड। प्रोटीन बना के कहाँ छोड़ दिया उसने? और लिपिड बना के कहाँ छोड़ दिया उसने? यहाँ आके दोनों मिले, यहाँ आके दोनों मिले, तो कौन बना?
लिपोप्रोटीन। समझा? और इसी स्टेप को मैं क्या नाम दूंगा, इसी प्रोसेस को मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं बोलूँगा पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ये मेन फंक्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ये मेन फंक्शन किसका है? मिलवाना उसका काम है। जैसे वो शादी में पंडित जी होते हैं ना, या कोर्ट में वकील होते हैं, जज होते हैं कोर्ट मैरिज में, तो कोई ना कोई बीच में चाहिए ना जो दोनों की शादी करवाए। ऐसे है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और तुमने इसका कोई तीसरा पॉइंट क्या लिखा तुमने? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में फंक्शन लिखा था ना, उसी का नाम मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल का मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल। इसके पास दोनों कौन है? केमिकल आए ना, इसके पास दोनों कौन आए? केमिकल। केमिकल को क्या किया उसने? मॉडिफाइड। तो वो तीसरा पॉइंट एक बार काम करो, तीसरा पॉइंट हटा दो, उसको मिटा दो तीसरे पॉइंट को, ये लिखो तीसरा पॉइंट पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, उसका काम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। और बाजू में ये लिख लो लिखना हो गया बेटा आपका? हाँ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्लियर हुआ? हमारे 2 पॉइंट हो गए, एक का नाम क्या है? ER, दूसरे का नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दोनों हो गए? हाँ सर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिखता कैसा है वैसे? ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिखता कैसा है? ये नहीं है वो, ये तो ER है। पहले मैं ER के बारे में थोड़ा बता दूँ आपको बेटा। जहाँ डॉट 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 नज़र आ रहे हैं उसका नाम है, और जहाँ पे कुछ नहीं है डॉट डॉट, उसका नाम क्या है? ऐसे होते ये दोनों जन। और ये दोनों जन काय को लग के है? न्यूक्लियस को। ये हुआ तेरा ER का केस। ये गोल्जी बॉडी है, ऐसा रहता है गोल्जी बॉडी। इसमें चपटे चपटे पता है क्या रहती? सिस्टर्नी। क्या रहती है? सिस्टर्नी, मतलब ये चपटे चपटे रहते हैं। और पूरे इसका नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मैंने क्या बोला? उसका ऊपर वाला फेस कौन सा है और नीचे वाला फेस? खत्म। नेक्स्ट हेडलाइन लिखो, लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम। अब मेरी बात सुनो, यह है कौन? लाइसोसोम। बेटा ये सेल है। हाँ सर, ये सेल है। सेल के अंदर एक ऐसी बैग है, बैग, ऐसा एक बैग है, और बैग के अंदर ऐसे खतरनाक एंजाइम्स है। बैग के अंदर ये खतरनाक एंजाइम है, ये होते हैं खतरनाक एंजाइम। एंजाइम कौन है सर? बेटा एंजाइम केमिकल्स होते हैं। कौन है एंजाइम? केमिकल्स, जिसका काम है डाइजेस्ट करना या तोड़ना।
चीज़ को ब्रेक करना। एंजाइम का मेन काम रहता है ब्रेक करना, तोड़ देना किसी को। ये केमिकल है, इसका काम है किसी को तोड़ देना। तो ये एक बैग है, बैग के अंदर एंजाइम्स है, इसका काम क्या है? इसका काम है अलग अलग चीज़ों को तोड़ देना। अब मैं आपको वही बताऊंगा। तो सबसे पहले ये तो एंजाइम हो गया बेटा, और इसका नाम क्या है सर? बेटा इस बैग का नाम है लाइसोसोम। बैग का नाम क्या है? लाइसोसोम। समझा मैंने क्या बोला? हाँ, तो इतनी बात हो गई। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो भी देख लो। इसका पूरा नाम लिखना चाहूँगा मैं। बेटा इस एंजाइम का नाम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। बेटा पूरा नाम क्या है इसका? मतलब केमिकल को तोड़ने वाला एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब मैं इसके अलग अलग नाम लिखता हूँ। देख, अगर मैंने लिखा लाइपेज, लाइपेज एंजाइम का नाम है, लाइपेज एंजाइम का नाम है। लाइपेज नाम का एंजाइम तोड़ेगा लिपिड को। किसको तोड़ेगा? लिपिड को। उसके बाद मैं एंजाइम का नाम लिखूँगा प्रोटीएज। प्रोटीएज, कुछ लॉजिक लगा? प्रोटीएज किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। तूने एक नाम सुना है स्कूल में मेरे ख्याल से, तूने एक नाम सुना क्या? अमाइलेज वगैरह? नहीं सुना होगा, ठीक है। लाइपेज हुआ, प्रोटीएज हुआ, एक नाम सुनो, अमाइलेज। बेटा कौन सा एंजाइम? इसका काम है ये तोड़ना कार्बोहाइड्रेट को। ये तो नाम सुना है ना, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? शुगर। तो रिपीट करो, कौन से एंजाइम के बारे में बात किया मैंने? एक बैग के अंदर होता है, बैग का नाम क्या है? हाँ, और ये एंजाइम किसको तोड़ रहे हैं? देखो जरा, ये मैंने क्या बोला? ये केमिकल तोड़ते हैं। अब बता, लाइपेज नाम का एंजाइम तोड़ेगा, प्रोटीएज तोड़ेगा, अमाइलेज तोड़ेगा, सब तोड़ देगा। सर तोड़ेगा मतलब क्या करेगा? बेटा तोड़ेगा का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड रहता है ना, ये बॉन्ड को तोड़ता है बिटवीन। तुझे पता है ये लिपिड, प्रोटीन सब केमिकल है ना। ये कौन है? सब केमिकल। केमिकल का मतलब कार्बन कार्बन वो बॉन्ड। तो इसको तोड़ने का मतलब है ये बॉन्ड तोड़ता है। ये अलग, ये अलग। लिख लो इससे पहले, इतना लिख लो।
हो गया आपका लिखना? हाँ, ओके। तो लाइसोसोम के अंदर रहते एंजाइम। अब मैं यहाँ पे और एक चीज़ समझाऊंगा बेटा। ये जो एंजाइम है ना, एंजाइम, ये जो एंजाइम है ना बेटा, ये लो पीएच पे काम करते हैं। ये लो पीएच पे काम करते हैं, मतलब यहाँ का पीएच कम है, इसके अंदर का पीएच कम है। सर ये क्या बोला आपने? तुझे पता है लो पीएच का मीनिंग क्या है? लो पीएच का मतलब यहाँ के कंडीशन एसिडिक है। कैसी है? एसिडिक। बता एसिडिक में पीएच कितना होता है? 0 से 7। एसिडिक में पीएच कितना है? 0 से 7। मतलब यहाँ के हालात कैसे अभी? एसिडिक। तो समझो बैग के अंदर के हालात कैसे हैं? उस एसिडिक कंडीशन में कौन काम कर रहा? तो हाइड्रोलिक एंजाइम को काम करने के लिए कंडीशन कैसी चाहिए? एसिडिक। मैं रिपीट करता हूँ, जैसे आपको पढ़ाई करते समय शांत एटमॉस्फेयर चाहिए, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो हाइड्रोलिक एंजाइम को काम करने के लिए कौन सा पीएच चाहिए? एसिडिक। वो बेसिक पे काम नहीं कर सकता। ये बंदा बेसिक को बोलेगा मैं काम नहीं करूँगा, ये बंदा बेसिक में काम नहीं कर सकता। इसको यही चाहिए जब एसिडिक एटमॉस्फेयर रहे तब ये अच्छे से काम करेगा। समझा आपको? तो हाइड्रोलिक एंजाइम वर्क बेस्ट एट विच पीएच? एसिडिक पीएच। बस ये लिख लो वहाँ पे एसिडिक करके, वहाँ पे एसिडिक पीएच रहता है। कौन सा पीएच रहता? एसिडिक। हो गया बेटा इतना? हाँ। तो हमें इसे लिखना है 1 बाय 1। सर क्या लिखना है? सुन ले। लाइसोसोम जो होता है वो ऐसा बैग ड्रॉ किया था मैंने, बैग में ये जो ऊपर कवच है उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसके अंदर मैंने एंजाइम ड्रॉ किए थे। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है बेटा? इट इज़ द वन मेम्ब्रेन, it is the one membrane, it is the one membrane organelles। एक मेम्ब्रेन का ऑर्गेनेली है ये, ठीक है? हैज़ एसिडिक पीएच, इसके अंदर एसिडिक पीएच रहता है। हैज़ एसिडिक पीएच। इसके अंदर और एक चीज़ रहती है, हैज़ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसके अंदर होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और चौथी बात, फाइनल बात, ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम प्यार से बोलते हैं सुसाइडल बैग। कौन सी बैग? इसका कारण बताऊंगा मैं तुझे। इसको प्यार से बोलते हैं सुसाइडल बैग। लिख लो। इसको हमने प्यार से बोला सुसाइडल बैग। सर कैसे, क्या बताऊंगा बेटा? आपका लिखना हो गया? है क्लियर? ओके। देख सर, ये बूढ़ा सेल है, ये सेल अभी मरने में है, बूढ़ा हो चुका है, इसको अभी क्या है सर, इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। ऐसे केस में ये बैग यहाँ पे होती है, ये बैग यहाँ पे होती है, और इस बैग के अंदर ढेर सारे यहाँ पे एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स हैं।
और इस बैग का नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है? मेरी बात सुनना। इस बैग का नाम, उसके अंदर ढेर सारे खतरनाक कौन? एंजाइम्स। जैसे कि पिंजरे के अंदर शेर, जब पिंजरा खोलेगा ना शेर बाहर आता। सेम चीज़ यहाँ पे है, ये पिंजरा है और पिंजरे के अंदर ये सब शेर है। तो होता क्या है, ये सेल क्या हो चुका है? बूढ़ा हो चुका है। अब ये सेल जिंदा नहीं रहेगा, वैसे भी उसको मरना है। तो ये क्या करेगा? ये बैग फट जाती है, ये बैग फट जाती है और बैग के फटने से ये जंगली कुत्ते कहाँ पे चले आते हैं? सेल के भीतर। और ये पूरा सेल को क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। क्या दे? समझा ना क्या बोला? क्या बोला मैंने? कौन ब्लास्ट हुई? बैग। बैग में से कौन निकले? एंजाइम, जो खतरनाक है। और पूरे एंजाइम ने किसको खा लिया? सेल को। इस तरह सेल की मौत हो जाती है। ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेगा। आपको नहीं लगता ये लाइसोसोम सेल का ही हिस्सा था? किसका पार्ट था लाइसोसोम? सेल का ही। उसी ने उसको मार दिया ना। अब उसी ने उसको मार दिया का मतलब है खुद को मार दिया। खुद को मारने का मतलब क्या होता है बेटा? ये बैग फट गई, एंजाइम बाहर आए, पूरे सेल को खा दिया, मतलब खुद भी ब्लास्ट हुआ, सब कुछ ब्लास्ट हुआ। तो इसने खुद को ही मार दिया ना। खुद को मारने का मतलब क्या है? इसलिए बैग का नाम क्या है? अब समझ में आया? हाँ, ऐसी बात है वो। और ये सेल मरता कब है? जब ये ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है या फिर डैमेज होता है। इसको मार देते हैं वो सीधा। क्लियर हुआ? हाँ, जितना मैंने पढ़ाया आज उसको रिपीट करो, रिवाइज करो। हाँ, जस्ट अ मिनट, ये डायग्राम रह गई अपनी। ज़रा गौर से देखो, ये सेल है, ये कौन है बेटा? सेल। सेल के अंदर बैग दिख रही है। इस बैग को जूम कर, दिख रही है बैग। और बैग के अंदर ये कौन है? डॉट 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 एंजाइम है। बड़े खतरनाक होते हैं।